मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक इमोशंस के बारे में। क्या कोई इमोशन सिंथेटिक हो सकता है? पहले तो इसी शब्द को समझते हैं, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या? एक ऐसी चीज़ जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि बनाई गई है, बनावटी है। अगर तो इमोशन नेचुरल नहीं है और उन इमोशंस को क्रिएट किया गया है, तो वो क्या इमोशंस हुए? या वो इमोशंस ही नहीं है? क्योंकि एक इमोशन क्या होता है? एक फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग जो ह्यूमंस में होती है, राइट? पर उस फीलिंग की एक और ख़ास बात है कि वो नेचुरल होती है, राइट? सो दैट मीन्स कि सिंथेटिक इमोशंस हमें इंसान बनने से दूर लेके जा रहे हैं। सिंथेटिक इमोशंस को बहुत तरीके से बोला जा सकता है, जैसे कि हो सकता है वो किसी सब्सटेंस के ज़रिए हो, या फिर हो सकता है वो किसी ने बनाए हुए हों, इन द सेंस कि उसके फेक इमोशंस हो किसी चीज़ के प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति, या फिर उस इंसान ने अपने दिमाग में एक सिचुएशन बना रखी हो कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, जबकि वो उस प्रॉब्लम में है भी नहीं, और उसके प्रति उसके दिमाग में जो इमोशंस आएंगे वो फेक इमोशंस होंगे, क्योंकि वो सिचुएशन है ही नहीं जो उसने अपने दिमाग में बना रखी है। दैट इज़ जिन चीज़ों पे उनका बिलीफ है, वो बिलीफ सिस्टम ही गलत है, उसका बिलीफ ही गलत है, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है जिस सिचुएशन के बारे में वो सोच रहा है। अगर वो ऐसे सोच रहा है कि अपने दिमाग में एक सिचुएशन में वो स्टक है, तो वो सिचुएशन तो गलत है, और उस सिचुएशन से रिलेटेड जो इमोशन होंगे वो भी फेक ही होंगे। हो सकता है उस इंसान को उस इमोशंस की एडिक्शन हो, जिस वजह से वो उन इमोशंस में, उन सिचुएशंस में खुद ही बार बार फंसना चाहता है। बहुत तरीके के लोग होते हैं और हर एक की पर्सनालिटी को इतनी आसानी से समझा भी नहीं जा सकता, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो खुद ही से अपनी गलत चीज़ों को फिगर आउट करके खुद को सही करने की कोशिश करे। चाहे अगर कोई इन इमोशंस को सब्सटेंसेस के थ्रू भी बनाना चाहता है, तो भी सिंथेटिक वर्ड ही ये बताता है कि वो चीज़ नेचुरल नहीं है, वो केमिकल है, वो एक केमिकल प्रोसेस है, तुम बस अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और कुछ नहीं। हाँ, हो सकता है वो इमोशन थोड़ी देर के लिए तुम्हें सेटिस्फाई कर पाए, थोड़ी देर के लिए तुम्हें बाकी की चीज़ों से, रियलिटी से पृथक कर दे, अलग कर दे, और तुम रियलिटी में ना रहकर उन सिचुएशंस में जा पाओ जिनमें तुम जाना चाहते हो, या फिर उस खोई हुई दुनिया में खो पाओ जिसमें तुम खोना चाहते हो। बट स्टिल, क्या ये सही होगा? किसी भी तरीके से एक सिंथेटिक इमोशन सही नहीं है एक इंसान के लिए। फिर कुछ लोग इस पे भी कहेंगे कि नहीं, हमारी बॉडी में भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और वो सब भी नेचुरल होते हैं, अगर एक सब्सटेंस के थ्रू ले रहे हैं तो वो गलत कैसे है? वो गलत इस तरीके से है कि सपोज़ इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक रोबोट है और एक ह्यूमन है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ह्यूमन में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं, और रोबोट में जो मैन मेड है उसमें जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो नेचुरल नहीं होंगी। उन सभी चीज़ों को एक ह्यूमन ने डिज़ाइन किया होगा, बनाया होगा स्पेशली उस रोबोट के लिए। अगर उसमें फीलिंग्स भी डालनी है तो वो सिंथेटिक इमोशंस होंगे, वो सिचुएशंस को देख के, एनालाइज करके, समझ के, फील करके रियलिटी में वैसे इमोशंस नहीं होंगे। वो इमोशंस अगर डल भी गए रोबोट में तो वो सिंथेटिक वाले होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक ह्यूमन में ज़बरदस्ती नेचुरल इमोशंस की जगह सिंथेटिक इमोशंस डाले जा रहे हैं, तो वो इंसान नेचुरल इंसान नहीं रह जाता, फिर वो एक एंटी ह्यूमन बनने लग जाता है। क्योंकि इवेंचुअली एक ऐसे इंसान को जिसमें इमोशंस को स्टफ़ किया जा रहा है फेक तरीके से, उसके माइंड को इतना कंफ्यूज किया जा रहा है जिसकी वजह से उसे ये नहीं पता कि क्या रियल है और क्या फेक, तो ऐसा इंसान एक एंटी ह्यूमन इंसान, डिल्यूजनल बनता जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट सिंथेटिक इमोशंस बनाना, मैन्युफैक्चर करना, प्रमोट करना, या किसी भी तरीके से उनको एक्सेप्ट करना गलत है। क्योंकि अगर कोई ऐसे सिंथेटिक इमोशंस बना रहा है तो वो इसी माइंडसेट से बनाएगा, एक बिजनेस माइंडसेट से, कि वो एडिक्टिव हों ताकि लोग उन्हें दोबारा लें। या फिर अगर कोई कोई फीलिंग भी बना रहा है किसी चीज़ के लिए, तो वो भी उस फीलिंग को, ज़रूरी नहीं है कि वो उस फीलिंग को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो फीलिंग उस इंसान को कंट्रोल करने लग जाए। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक एडिक्शन में होता है। रोबोट में चाहे इमोशंस डाल भी दें और वो रोबोट उन इमोशंस को प्रोसेस भी करने लग जाए, बट स्टिल वो उसकी फीलिंग नहीं होगी, वो इमोशंस फेक होंगे, नकली होंगे। उन इमोशंस के बाद भी वो एक इंसान की तरह फंक्शन नहीं कर पाएगा।
क्योंकि एक फीलिंग के लिए इमोशंस का रियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम उस फीलिंग को हटा देते हैं, जब हम उस रियलिटी को हटा देते हैं और ऐसे फेक इमोशंस की सहायता लेनी शुरू कर देते हैं, तो हम अपने खुद के ह्यूमन होने पे, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए एक डेंजर क्रिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि इवेंचुअली ऐसे सिंथेटिक इमोशंस हमें क्रेविंग्स देंगे उस एडिक्शन की, और उस रास्ते की ओर लेके जाएंगे जो कि डेफिनेटली किसी भी इंसान के लिए सही नहीं है। तो अगर सिंथेटिक इमोशंस रोबोट्स में डालने हैं तो मे बी वी कैन थिंक अबाउट इट, बट किसी भी इंसान में डालने के लिए इट्स नॉट राइट अनटिल एंड अनलेस उस इंसान को ये बात पता हो कि ये सिंथेटिक इमोशंस उसके साथ क्या करने वाले हैं, कितने बैड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए। बट स्टिल एक ऐसे रास्ते पे जाना ही क्यों है जिसका एंड हमें पता है कि गलत होने वाला है, ख़राब होने वाला है हमारे लिए। तो पहले से ही सोच के रखो कि जो नहीं करना वो नहीं करना। एक आइडियोलॉजी ही इंसान की उसे असली इंसान बनाती है। एक इंसान की सोच, एक किसी भी नॉवल पढ़ते हो ना, नॉवल में कैरेक्टर की जो असली डेप्थ होती है ना, जो कैरेक्टर को मिलती है, वो उस कैरेक्टर को उस इंसान के बिलीफ्स, उसकी आइडियोलॉजीज़, उसकी सोच से ही मिलती है कि वो सोचता कैसे है एक इंसान। और अगर ऐसे एक इंसान को, जिसका हमें पता है कि वो सही रास्ते पे ही चलेगा, एक ऐसे इंसान को किसी भी सिचुएशन में क्यों ना डाल दिया जाए, वो हमेशा सही रास्ते पे ही चलेगा। सपोज़ करते हैं कि हमारे दिमाग में किसी एक नॉवल का कैरेक्टर फिक्स्ड है। अब हमें उस कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता है, ये कैरेक्टर सोचता है ऐसे है, इसके बिलीव्स ऐसे हैं, इसकी आइडियोलॉजी ये है और ये करेगा। अगर इसे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना डाल दिया जाए, और ये सच भी है, अगर हमें किसी कैरेक्टर के बारे में, किसी इंसान के बारे में सारी चीज़ें पता हैं और हमें सिचुएशन भी पता है कि उसके सामने क्या सिचुएशन आने वाली है, तो काइंड ऑफ ये ज़्यादा प्रिडिक्टिव हो जाता है ये बात को जानना, समझना कि वो इंसान उस सिचुएशन में जाके क्या करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से एक अपना माइंडसेट, आइडियोलॉजी, बिलीफ, एक सही बिलीफ सेट कर लो ज़िंदगी भर के लिए। वो बिलीफ ही काफ़ी है तुम्हें सही रास्ते पे आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि वो बिलीफ ही तुम्हें आगे भटकने से रोकेगा। और बिलीफ सेट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस बिलीफ पे, उस आइडियोलॉजी पे, उस रीज़न पे विश्वास भी होना चाहिए। यू शुड नो दैट कि ये सब कुछ तुम एक सही कारणवश कर रहे हो ताकि तुम गलत रास्ते पे ना भटको। इसीलिए ये मेंटालिटी, ये सोच हम अपने दिमाग में ला रहे हैं कि इन सिंथेटिक इमोशंस में हम नहीं उलझेंगे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से मेरा जो मैसेज है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।